राम राम। मैं शिवम शर्मा, पशु डॉक्टर स्वामी दोस्तों। पशुपालन विभाग की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, दुग्ध संपर्क अभियान। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पशुपालक की आय को बढ़ाना। पशुपालक की आय कैसे बढ़े? तो पशुपालक की आय का मुख्य साधन क्या है? दूध। दूध उत्पादन बढ़ेगा तो पशु को आय भी बढ़ेगी, आय में भी लाभ होगा। तो कैसा चल रहा है पशुपालन आपका? अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो दिक्कत तो नहीं आ रही पशु? नहीं, अभी कोई नहीं आ रही है ना दिक्कत है। हाँ जी आ वैसे ये आ जाते हैं तो बाकी तनने में सबके तो पूछ ही रही है और युवा बन जाते हैं, तनु कट रहे हैं, तनु कट रहे हैं। कट जाते हैं। और तुम्हारे में क्या आ रही थी परेशानी? मेरे हमारे में जो आ रही है जैसे भैया रुक नहीं रही, 3-4 बार रही है, दवाई भी लगवा ली, दवाई रखवा ली, रुक नहीं रही, नींद तो प्रॉपर आ रही है, समय पे सारे दिन आए समय पे सारे की नहीं हो रही है। अब तीन समस्या आई, एक एलुआ की समस्या आई, तन कट रहे हैं, और इनकी समय पर सारे की नहीं हो रही, इससे नहीं हो रही है। चलो अब तो इसके मेन साधन क्या है? पहला साधन है पशु की नस्ल में सुधार करना। क्या करना? नस्ल में सुधार करना। जैसे यहाँ पर अपन गाँव में खान या परात ले जाते हैं तो वहाँ नहीं ले जाना है, इससे नस्ल में क्या होता है? सुधार अपन को कृत्रिम गर्भाधान आदि कराना है। जैसे कि यहाँ पर तो 50% से ज़्यादा करवा रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान आदि करवा रहे हैं, तो बीज लगवा रहे हैं। अब बीज लगवाने में भी हमको अच्छी क्वालिटी का बीज लगवाना है, जिससे अच्छी पुरानी पड़ी पैदा हो। उस बीज का नाम है सेक्सोकेट सीरम। सेक्सोकेट सीरम रखवाओगे तो मादा पड़ी पैदा होगी और मादा बच्चिया ही पैदा होगी, तो कल जाके पड़ी और बच्ची आपको दूध का साधन बनेगी, और वही तुम्हारे आय में क्या होगा? लाभ होगा। आय का साधन तो भी बनेगी। तो ये तो काम ही करना है, सुधार करना है। दूसरा हमको पशु के पोषण पर ध्यान देना है। देखिए अब आपने कहा था ना, तुम्हें ये समस्या आ रही है, वो समस्या आती है पशु के पोषण की। तो पोषण हमारे यहाँ हरा चारा तो खिला ही रहे होंगे, भूसा खिला रहे होंगे, और दाना भी ज़्यादा नहीं, उतना ही खिलाना है। 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना। ज़्यादा दाना खिलाओ तो खर्चा ज़्यादा होगा तुम्हारा और लाभ कम मिल पाएगा, तो फिर इनकम कैसे बढ़ेगी तुम्हारी? तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना और 40 से 50 ग्राम नमक खिलाना है डेली। नमक खिलाते हैं? कभी कभी डालते हैं। नहीं मैं रोज डाल रहा 50 ग्राम डेली नमक। जब नमक ज़्यादा खाएगी तो पानी ज़्यादा पिएगी, पानी ज़्यादा पिए तो अपने आप दूध उत्पादन बढ़ेगा, तो तुम्हारा लाभ होगा। चीज़ बताओ, तो देखा हो आपने, देखा हो करा नहीं होगा तो मैं ऐसे ही काम करता हूँ। ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है। बाट में रोज अब ये सारी बीमारी हमने कहा कि समय पे गर्भधारण भी हो रहा है, तो ये भी बनना है। इस सबकी बीमारी का एक इलाज है मिनरल मिक्सर पाउडर। आपको पशु को मिनरल मिक्सर पाउडर खिलाना है, और एक से 2 लीटर दूध उत्पादन बढ़ेगा आपका। दूसरी बीमारी आपकी गर्भ से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड बीमारी है, वो बीमारी नहीं होगी, दवाई को खर्चा कम होगा। बचत करना भी क्या है? लाभ ही आपको लाभ नहीं है। देखो हमारी जैसे आँखें खराब हुई तो आपको कहते हैं गाय राम पपीता खाओ, तो उसमें क्या पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है। और हमारी हड्डियों की दिक्कत आई, डॉक्टर अपने कैल्शियम और विटामिन डी की गोली लिखता है, मतलब मल्टी विटामिन की कमी से हमारी कोई ना कोई, माने विटामिन तो मिनरल क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई फंक्शन हमारे लिए प्रॉपर फंक्शन को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। ऐसी पशुओं में मिनरल मिक्स पाउडर मिले, उधर मिनरल्स मिल गए, मैग्नीशियम कॉपर जो भी मिल गए, उधर क्या मिलेंगे? विटामिन मिल गई। उनकी जो भी बॉडी की जो फंक्शन है वो प्रॉपर क्या करेंगे? काम करेंगे। ये कब से कब तक करवाना है? डेली खिलाना 50 ग्राम। नहीं जैसे अगर वो दूध नहीं दे रहा है तो भी खिलाओ, तो उसमें तो अच्छे से बच्चे में पका बची नहीं होगी, हलवा नहीं बनेगा और मिल्क भी नहीं बनेगा। आ जाए तब रोज बंद खिलाना है। हाँ, बंद कभी मत करो, बंद मत करो उसको। वो तो भोजन है आपका। हाँ सही बात है। भोजन है, मिनरल ऐसा मिक्सर होता है। है ना कि ब्याने के बाद तो तुम चारों कम वो करो। कोई केमिकल नहीं है, भोजन है। वो तो जो चारे से आपको जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही तुम्हारे खिलाने से, वो मिनरल मिक्सर पूर्ति कर रहा है उसकी बॉडी में। तो आप डेली खिलाओ तो आपको कितना खर्चा होगा? डेली आपको 50 ग्राम खिलाना है, महीने में 1.5 किलो, 400 से 500 रुपये का खर्चा है। जैसे 2 किलो दूध बढ़ गया आपका, डेली की आपको कितना फायदा होगा?
माने महीने आपको 3000 रुपये का फायदा तो हो गया, 500 रुपये हटा दो 2000 रुपये फायदा हो रहा है, प्लस बीमारी में खर्चा कम हो रहा है। कितने का आता है 500 का? 1.5 किलो 500 रुपये का पड़ेगा, 350 बात नहीं वो तो कैसे जैसा तुम खा रहे हो वो नहीं बढ़िया। नमक लाने से बड़ा तुम्हारा तुमने चेक किया? नहीं ना मनना ना पता भाई तो पहले अभी तुम कह रहे थे ना कि हाँ चेक किया हमने, नमक के पानी नहीं नमक से पानी भी पड़ता है। पानी पीती और दूध बढ़ता है, तुम्हें पता है? दूध का मैं तो आता है सही है वो तो तो दूध प्रॉपर दे रही हुई है तो उसको नहीं लग रहा होगा ना, नहीं दूध भरी नहीं सही दे रही है। कम नहीं होगा अब उसको खिलाओ तो आपको वो भी पता चल जाएगा, वही तो 2 किलो जाएगा 1.5 किलो बढ़ जाएगा, दूध जरूर बढ़ेगा। ये पहलो ना भाई 10 लीटर दे रही है तो 11-12 लीटर दे दीजिएगा और खिला के दे दो 1 महीने, फिर मुझसे बात करो, ठीक है? अब आपने मेडिकल से लाना होगा हाँ आपने पशु की नस्ल में सुधार हमने नहीं करूँगा। आपने पशु की नस्ल में सुधार कर लिया और आपने पशु को अच्छा पोषण भी दिया, लेकिन आप पशु के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दोगे तो पूरा लाभ आपका जीरो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आप पशु के लिए पहले कीड़ी की दवाई खिलाते हो, काली के लिए तो कीड़ा मारने वो खिलाओगे तो पशु बीमार हो गई 60% तो बीमारी खत्म हो जाएगी, ये आपको कोई बताएगा भी नहीं। कभी कभी नीम डाल देते हैं। खत्म हो जाते हैं, लेकिन गोली की फॉर्म में जाती है तो उसके बिल्कुल ही 0% खत्म हो जाती है। तो खिलाओ तो समझे? तो महीना भर में एक गोली दे दो नहीं 4 महीने 3 से 4 महीने 3 से 4 महीने एक दे दी खाली पेट, समझे? तो वो दे दिया तो पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे तो डाइजेशन सिस्टम कैसा रहेगा अपना, अच्छा रहेगा और पशु दूध भी अच्छा देगा अंदर और खाएगा पीगा भी अच्छे से, जो खा रहा है वो कीड़ी खाएंगे उसके वो फिर वो ले जाएंगे, वही से तबीयत खराब हो जाती तबीयत खराब हो गई। अब दूसरा टीकाकरण करवाने होली दिवाली खुरपका मुंटका के और बरसात के टाइम पे कहीं कराने अपन को बात आता कल मोटी चलता है, कल मोटी टीकाकरण आप करवाओ। टीकाकरण से अपन के ग्रुप बना देंगे अपन जिस दिन टीकाकरण होगा तो पहले डेट बता देंगे जिससे आप घर पर ही उपस्थित रहो, या आपके घर पर नहीं पहुँच पाए तो आप फोन करके कह तो सकते हो हमारे यहाँ आज टीका था आज क्यों नहीं आए, तो आपको रियल बता सकते हैं आज हम आ नहीं पाए कल आएंगे, आपके यहाँ टीकाकरण के लिए करने आए हो आप घर पर ही नहीं हो किसी जगह निकल गए, हो जाता है ऐसा। तो ग्रुप बना तो आपको जानकारी भी मिलती रहेगी समय समय पर क्या क्या है, कोई ऐसी दवाई आती है हॉस्पिटल से तो उसका भी आपको लाभ बता देंगे, ये वाली दवाई आई है आप हॉस्पिटल से ले आओ। कटेरा नहीं रखता है आप तो बेइज्जती भेजेंगे, ये नहीं कटेरा नहीं पुरुष में दो बनवाने पड़ेंगे वो वाला नहीं मिलेगा मुझे एक ही पे हो जाएगा सफलता की जाना वहाँ से लेकर अपन भेजेंगे रहने के लिए लग जाएगा नाम चाहेंगे। फिर चीज़ अपन ध्यान देना पड़ेगा 3 मंत्र है, पशु की नस्ल को सुधार करो, पशु के पोषण पर ध्यान दो और पशु के स्वास्थ्य पर ध्यान दो, तो आपको लाभ ही लाभ होगा, पशु स्वस्थ रहेगा तो आप भी खुश रहोगे। ध्यान की तो चाहिए, ध्यान देंगे तो कुछ बात ही नहीं बनेगी, ध्यान ना देते पशु चेक कराना चेक कराना दैया करानी है वैसे करानी है तो वैसे कौन नहीं कराते चलो